हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग बहुत बच्चे का डिमांड आ रहा था कि सर एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल और उसका शॉर्ट मेथड बताइए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं वो जीरो से देखे एकदम जीरो सी, ठीक है, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपल सा मतलब होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड। कंपाउंड कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। चलिए, इसकी बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इनकी कंडीशन क्या है। क्या बोले तो इनकी कंडीशन क्या है हमारे पास। ओके, चलिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो होना चाहिए आपके पास, ये साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक, मतलब ऐसा, ऐसे देखो, एक मिनट सबसे अच्छा, ठीक है। फिर ऐसा होना चाहिए साइक्लिक, ठीक। अब आ जाइए, दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्लेनर बोले तो इसको बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड, ये अपन समझिएगा इसी को, कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना। यानी डबल बॉन्ड, इसका मतलब होता है, यहाँ पर सुनो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से अपन क्या बोलेंगे, इसको कॉन्जुगेटेड, ठीक। यह सबका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। उसके बाद एक और होता है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं हकल्स रूल। क्या बोलते हैं? हकल्स, क्या बोलेंगे अपन? हकल्स रूल, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना कि जो एन होता है, यहाँ पर क्या चीज़ एन होता है, एन जो होता है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर करो ताकि हो गए, क्यों क्या ये है। चलिए, हियर क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 ETC चलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें एन की वैल्यू देखो ध्यान से, ये जो होता है कंपाउंड एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसे होता है एरोमेटिक? तो देखो, ये बेंजीन होता है जनरली। देखो, ये साइक्लिक है और प्लेनर भी है या कंजुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया आपके पास? कंजुगेटेड। अल्टरनेट पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं? कंजुगेटेड। या प्लेनर, प्लेनर बोले तो सबका हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर sp2 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 sp2। अगर आप लोगों ने sp2 वाला वीडियो, मतलब हाइब्रिडेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो सर्च करें हाइब्रिडाइजेशन बाय राजीव रंजन सर, ठीक, तो आ जाएगा। चलिए, और तो देखो कंजुगेटेड है, वेरी गुड। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितना रखो? n की वैल्यू आप लोग 0 रखो, तो 0 रखोगे तो यहाँ पर हकल्स रूल कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अगर 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मान लो यहाँ से 2 रखते हो तो 6 2 जा 8 और कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही होता है आपके पास, समझ में आ रहा है ना। या इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, ETC। जब अपन ने इसका वैल्यू डाला तो यानी ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पाई बॉन्ड आप लोग को दिख रहा है 3, 1 1 2 3, ठीक है ना।
तो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अरे 2 होते हैं ना। और तो मुझे बताओ 3 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 3 बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। यानी इसको फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों रूल फॉलो कर रहा है, 1 2 3। मतलब ये कैसा हो गया? ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ठीक, मैं कुछ और भी बहुत सारे कंपाउंड करवाता हूँ जिसमें आपको बताना है एरोमेटिक है या नहीं है। चलिए लिख लिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आते हैं अपन सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल की बात, क्योंकि अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सभी लोग ध्यान देना। जैसे आपके पास आया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक, तो अब समझिए इसके अंदर साइक्लिक है, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। क्या कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड बोले तो प्लेनर है, यस प्लेनर है। सबका हाइब्रिडेशन चेक करो। देखो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2, इसका sp2 और इसका भी क्या हो गया? sp2। यानी सबका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है? sp2, इसलिए क्या है? प्लेनर है। उसके बाद हाइब्रिडेशन निकालने आता है ना। हाँ देखो सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों की वैल्यू 2 आती है तो sp, अगर 3 आती है तो sp2, और अगर 4 आती है तो sp3। या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आता है 4 तो क्या हो जाएगा आपके पास? इस तरह से जाए। ठीक, चलिए ये हो गया हमारे पास। तो देखो ना यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आता है। 3 सिग्मा बॉन्ड कौन आता है? sp आता है, ठीक है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड पे sp2 आता है, सॉरी। आ जाइए, उसके बाद ये जो है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो जब अपन इसके अंदर जीरो वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसके अंदर एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास एरोमेटिक। ठीक, चलिए इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, ठीक है, या इसको इस तरह से लिखो, ठीक है, इस तरह से है। तो ये इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से प्लस चार्ज। ठीक, आप समझो यहाँ पर देखो, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? तो हाँ। क्या ये प्लेनर है? तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो इसकी हाइब्रिडेशन, सबका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ, तो ये एक बॉन्ड खत्म है, तो इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, यानी इस तरह से दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होता है ना, तो लेकिन एक ही दिखाई दे रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, यानी सबका हाइब्रिडेशन sp2, यानी प्लेनर है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड? 3, तो 3 दूना 6। अगर इसमें अगर आप 1 डालोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड भी आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? वेरी गुड। यहाँ पर दे दीजिएगा आप लोग एक एग्जाम्पल अगर दे देता है, ध्यान दीजिएगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से डरना उड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास अभी जस्ट मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल बताया था, ये है, तो देखो ये भी साइक्लिक है, ठीक। उसके बाद प्लेनर तो जानते ही हो सब, हाइब्रिडेशन कैसा है? प्लेनर है। और इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो देखते हैं 4n+2 कितना होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर 3 पाई बना, 3 दूना 6 होता है, इसे जस्ट पहले बताया था मैंने। अगर एन की वैल्यू 0 पुटअप करो तो 2, और 1 पुटअप करो तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो ये भी कंपाउंड कैसा आ जाएगा? एरोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में आती है ना? चलिए इस तरह से आप लोग एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, सिर्फ एरोमेटिक बता सकते हो। अब आते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक में। इसके बाद अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दे, ओके वेरी गुड। अब आ जाइए, अब आते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक। कैसा? सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग।
ये हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। तो देखो एंटी एरोमेटिक क्या होती है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड। मतलब ये जो होता है थोड़ा एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड, यानी समझ जाओ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल कोई कंपाउंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसे कैसे, तो इनकी कंडीशन में लिखवाता हूँ पहले। कंडीशन ही मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद क्या होती है आपके पास? तो जस्ट प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद 4n पाइलेट्रॉन्स। इसमें +2 नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 4n पाइलेट्रॉन, जहाँ पर n की वैल्यू 0 छोड़ के सब होना चाहिए, 0 छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 जाए, तो 0 तक मतलब नहीं, मतलब 1 रखोगे तो 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन, या इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चला जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखने चलते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ एंटी एरोमेटिक का। देखो ये देखो इसके अंदर ये ऐसे थोड़ा बड़ा बना दो, तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड और इसके अंदर एक पाई बॉन्ड। देखो ये भी साइक्लिक है, प्लेनर देखो चेक करो, प्लेनर है। ठीक है ना। और देखो इसके अंदर इस एरोमेटिक वाला काम नहीं आएगा, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक वाला आ जाएगा। एंटी एरोमेटिक वाला में क्या था? 4 पाई। तो देखो जब बॉन्ड पुटअप करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक, जब तीनों फॉलो करने लगेगा तो इसका मतलब हो गया कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ए का मतलब क्या हो गया हमारे पास? एंटी, कैसा हो जाएगा हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया हमारे पास? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि इस तरह का कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक, आगे भी हम लोग बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे जिसके अंदर देखने को मिलेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, चलिए एक जरा सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड हो गया, और ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। बस समझ आ रही ना। तो इसके अंदर देखिए ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पर प्लस नहीं दो, यहाँ पर माइनस दे दो, यानी इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास? माइनस। माइनस का मतलब हो गया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको भी हम लोग पाई बॉन्ड के अंदर ही काउंट, कभी भी माइनस रहना तो माइनस के इलेक्ट्रॉन हम लोग पाई की तरह काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो साइक्लिक है, प्लेनर चेक करो तो 1 2 3 4। तो देखो कंजुगेटेड तो है, हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ो अभी। ठीक है ना। ये किस तरह से हो जाएगा? दोनों कंजुगेटेड होना चाहिए या प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? कम से कम कंजुगेटेड है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 किस में आएगा? तो 2 4 2 8 इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक भी हुआ, ठीक है, और ये कंजुगेटेड भी हुआ। ठीक, और ये हमारे पास ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है ना। तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास?
एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दबाजी में लिखिएगा, ठीक है ना? ज़्यादा लो मत होइएगा, ठीक? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, या नोट करना है तो वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो। चलिए एक होता है आपके पास थर्ड नंबर पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आप लोग लिख सकते हो थोड़ा सा है, ठीक है? देखो, तो आप लोग लिख सकते हो आप लिख लो नाइदर एरोमेटिक, और जैसे लिखो नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड, अरे नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए देखिए, इसमें वो चीज़ें जो ना तो एरोमेटिक और ना एंटी एरोमेटिक को फॉलो करता हो, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? हाँ वेरी गुड, यानी चलो ये तो लिख ही लिए होंगे आप लोग। चलो जैसे एग्जाम्पल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। जैसे ये देखो, उसमें क्या था? प्लेनर था, ठीक? इसमें देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। याद रखिएगा, लिखने का मन हो तो लिख सकते हो नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए आगे, हमारे पास ये हो गया, या इस तरह से दे दो तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये दोनों कैसा हो गया? सिंगल हो गया, ठीक? ये भी कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो आपके पास ये दे दिया, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक, ठीक? बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। अब आपके पास एक पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जो अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना? तो ये जो होता है आपका सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद जो होता है आपके पास सबसे घटिया वो होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत? एनीवन स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पर भी एक और बातें होती है, इसलिए आप लोग घबराना मत। अभी मैं एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ एरोमेटिक का। ये 3 तरह के मेन एरोमेटिक होते हैं, एक और होता है। और क्या करते हैं, सब पढ़ने के बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है? चलिए तो मैं मिटाऊँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक होता है हमारे पास YC एरोमेटिक कंपाउंड। ये जरा सा कोई बताता नहीं है, कंपाउंड, ठीक है ना? ठीक, चलिए ये क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर देखो, ये इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है ना? और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है? ये कनेक्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है? और ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक? ये थोड़ा सा हो गया हमारे पास। इसके पास क्या होता है, 2 लोन पे, ठीक? तो होता क्या है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है कि कभी भी याद रखना एक पॉइंट को, कि कार्बन और ऑक्सीजन पे जब बॉन्ड रहे ना कहीं पर भी, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। क्यों खींचता है? और देखिएगा खींच लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा,
ऑक्सीजन, तो जब इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, कौन खींचेगा, ये खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पर प्लस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस चार्ज हो जाएगा। चलिए हो गया। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, इसमें जी। लेकिन एक बात देखो, ये क्वासिरोमेटिक यानी ये क्या होता है, अब ये जो कंपाउंड होता है, ठीक है ना, यानी इसमें जो बातें होती है थोड़ी सी जो आपको समझना पड़ता है, इसकी हाईली डायपोल, ऐसे लिख दो सिंपल सा, ये जो कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड हाईली, क्या हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग में देख लीजिए, ठीक है, हाईली स्टेबल हो जाता है ये कंपाउंड। उसके बाद एक क्या कारण होता है, डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या करता है, बढ़ जाता है। देखो अब देखो ना, यहाँ पर पहले एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, ये वाला इतना, जब अरे देखो यहाँ पर इतना नहीं था, एक कंपाउंड हो गया एरोमेटिक, पहले एरोमेटिक नहीं था, ठीक, रिजोनेंस था सिंपल सा, इसलिए रिजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, ठीक, इसको ध्यान रखना, इस तरह के कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। चलो, यानी इसी तरह से अगर बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम होता है कि एक बार जेई ने पूछा था, ठीक है, जेई ने पूछा था ये एरोमेट ये मोर स्टेबल है या कि लेस स्टेबल, ये नहीं, ध्यान देना, जैसे उसने पूछा था इस तरह का कंपाउंड, ठीक है, ये दिया हुआ था, जब इसका अपन वो इसी तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, बोले तो यहाँ और यहाँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एरोमेटिक है क्या, नहीं, देखो साइक्लिक है, या इसको इस पोर्शन को ये साइक्लिक है और प्लेनर भी है, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो किसको कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। बात समझ आती है ना। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो होता है ना, ये आईडी में पूछने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है ना, इस टाइप का। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस एरोमेटिक का नहीं छूटेगा, मैं इतना एग्जांपल करा देता हूँ और इतना क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। और मतलब क्वेश्चंस बोले तो जो प्रीवियस ईयर का है, और जिस तरह से पॉइंट को बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग लिख भी लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दोनों में कंपेयर करके कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक। चलिए होता है एक मल्टी साइक्लिक होता है, क्या होता है हमारे पास, मल्टी साइक्लिक। रुक जाओ, चलो पहले इसको नोट कर लो, चल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, ये होता है हमारे पास मल्टी साइक्लिक, मतलब 2-3 साइक्लिक आपस में कंबाइंड होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर 3-4 तरह के कंबाइंड होंगे तो देखते कैसे, यहाँ पर देखिए इस तरह का, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है तो सिग्मा बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी इसके अंदर 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। अरे 4n में n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 12 नहीं हो जाएगा, यानी ये है, यानी ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, एंटी एरोमेटिक, यानी ऐसे लिखो एंटी एरोमेटिक, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर हो गया ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यू बॉन्ड हो गया, सॉरी, ये देखो, ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ, फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना। ये देखिएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, ये देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है बताओ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी में आता है ना, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही ना? चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। आप लोग देख लीजिएगा, ना दिखाई दे रहा हो, देखो थोड़ा मैं ऊपर कर नीचे कर देता हूँ। एरोमेटिक, अरे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये रोशनी आ रही है, क्या होता है कभी कभी लाइट कर जाता है तो फिर दोबारा प्रॉब्लम होता है बनाने का, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। एक बार एक नीट ने क्वेश्चन पूछा था, यहीं से नीट ने पूछा था। नीट को भी कोई बच्चे हल्का में मत कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ वैलिड। देखो बहुत बच्चों ने इसको ना ऑप्शन गलत, बहुत सारे बच्चे जो पढ़े थे, अच्छे बच्चे थे, वो भी इसको गलत बना कर आए थे। रीजन क्या हुआ था? देखो ये क्वेश्चन जो हमारे पास, ध्यान रखिएगा, नीट का पूछा हुआ, ठीक। तो देखो ये बहुत सारे गलत बनाए, क्योंकि इसने सोचा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, मतलब ये है ही नहीं, कंजुगेटेड है नहीं। अरे भाई, तो कम से कम ये वाला पोर्शन ही देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये तो एरोमेटिक है ना, ये क्या है? एरोमेटिक है। तो कंपाउंड कैसा हुआ? पूरा एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। समझ में आई? वेरी गुड। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ, इसके वाला कंपाउंड दे दें, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। और ये इस तरह से, और ये हमारे पास इस तरह से, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको नीचे, ये हो गया हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर बनाने में उतना कंफर्टेबल, समझ में आया? ये बॉन्ड खाली है, वाला बीच वाला है ना, खाली है, ठीक। तो देखो, ये इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, ये क्या हो गया हमारे पास कि देखो सब किस तरह से हो गया, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें? देखो अगर 4n में डालोगे तो 4 2 ना 8, 4 3 12 नहीं, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में 2 डालो तो 4 2 8 9 10, तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। बस समझ में आती ना? इस तरह से भी 2 एग्जाम्पल और कर सकते हो, तो देखो, ठीक है। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन, इस तरह कंपाउंड बोलते हैं, यानी यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। हालांकि इस कंपाउंड को बोलेंगे नेपेथिलीन, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिखिए जल्दी, फास्ट। हालांकि ज़्यादा लंबा क्लास जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं जल्दी ही इसका एक पॉइंट और बता देता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करता हूँ। होगा तो एरोमेटिक का पार्ट 2 में निकाल दूंगा, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जेई और आईडी का, आईडी जेई और नीट जितना भी एम्स है एग्जाम्स का, वो सबको हम लोग क्वेश्चन सेक्शन कर लेते हैं। एक और पॉइंट है जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो कौन सा पॉइंट है? तो चलिए लिख लिए होंगे, वेरी गुड। मतलब इस तरह से आप लोग किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चंस बना सकते हो। एक होता है हमारे पास एनु लीन्स, क्या होता है? एनु
एनुलिन, ठीक है ना, और समझ में आ रही ना, एनुलिन होता है, ठीक। चलिए, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, हालांकि मुझे जब मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा था उसके कमेंट में बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था, सर एनुलिन क्यों यूज़ करते हैं, एनुलिन क्यों, हालांकि मैंने वहाँ पर बताया था, लेकिन बहुत बच्चे कन्फ्यूजन पे थे, बोल रहे थे कि सर मुझे डिटेल में बताइए, तो डिटेल में ही आज मैं एरोमेटिक कंपाउंड बताया हूँ, आप लोग उसको देख लेना, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर, देखो एनुलिन बोलते हैं कि न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन को, यानी न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनुलिन बोलेंगे। याद रखिएगा कि उस साथ में प्लेनर होना चाहिए और चार्ज कोई नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज है तो एनुलिन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कार्बन्स आर नॉन एज एनुलिन, देख थोड़ा सा जो भी ग्रामेटिकल एरर हो तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा, क्या ये वजह से ये इस तरह से है, बहुत लोग बोलते हैं कि एरोमेटिक है तो इस तरह से लिखो, एंटी एरोमेटिक गलत, एनुलिन इसमें फोड़ दो, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक हो गया। इसी तरह से कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा दे दे, एग्जाम्पल जैसे बेंजीन ही दे दे, तो 1 2 3, ठीक, ये कैसा हो गया, इसको लिखेंगे एनुलिन, कितना, ब्रैकेट में 6, ठीक, इसका मतलब हो गया कैसा, ये एरोमेटिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हो गया, थैंक यू।